एक ब्राह्मण था। वह सीधा सरल सच्चा मनुष्य था। बहुत कम आय होती थी उसकी। न कभी किसी से कुछ मांग पाता, न परिश्रम में कोई कमी करता। मन उसका दुखी होता कि दुनियादारी में कितना पिछड़ा रह गया। ब्राह्मणी को कितना कष्ट उठाना पड़ता है, यह सोच भी उसे खाए जाती। एक दिन वह एक सरोवर के किनारे उदास बैठा था। एक ही रट मन में थी कि धनार्जन के लिए करूं तो क्या करूं। अपना स्वभाव बदल नहीं पाता। ब्राह्मण हूँ, व्यापार कोई आता नहीं, कर भी नहीं सकता। नौकरी करना भी अपने बस की बात नहीं, करूं तो क्या करूं। उसे बैठे बैठे बहुत देर हो गई थी। वह उठकर निराश मन से घर की ओर लौट रहा था। तभी एक सुनहरा हंस उसके सामने आ गया और बोला, सुनो ब्राह्मण, मैं तुम्हारी समस्या जानता हूँ और उसका हल भी मेरे पास है। तुम मुझे अपने साथ अपने घर ले चलो। मेरे पंख सोने के हैं, मैं तुम्हें रोज अपना एक पंख दे दूंगा। उसे बेचकर तुम्हारा आराम से गुजर बसर हो जाएगा। तुम अपने बच्चों का पालन पोषण ठीक से कर सकोगे। ब्राह्मण ने उस हंस को गोद में उठा लिया और अपने घर ले चला। घर जाकर उसने ब्राह्मणी को सारी बात बताई। ब्राह्मणी भी जिज्ञासा से हंस को देखने लगी। तभी हंस ने अपना एक पंख नीचे गिरा दिया और बोला, यह लो मेरा पहला पंख, इसे बेचकर घर का सामान ले आओ। ब्राह्मण ने पंख उठाया, सुनार के पास गया और उसे बेचा। उसे इतना धन मिल गया कि वह आवश्यक सामान खरीद सके। उसने ब्राह्मणी के लिए और अपने लिए भी कुछ वस्त्र खरीदे। फिर आटा, चावल, गुड़, नमक, घी, तेल सब कुछ लेकर घर पहुंचा। ब्राह्मणी प्रसन्न होकर बोली, एक पखवाड़े तक अब कोई चिंता नहीं होगी हमें। अगले दिन भी हंस ने एक सोने का पंख दिया, जिसको बेचकर ब्राह्मण घर के लिए चादरें और कुछ बर्तन ले आया। फिर अगले दिन पंख बेचकर उसने कई महीनों के लिए ईंधन खरीद लिया। इस तरह हर दिन एक सोने का पंख ब्राह्मण को मिलता और उसे बेचकर वह घर के लिए सामान लाता रहता। उसकी झोपड़ी में काफी सामान हो गया था, तो वह पंख इकट्ठा करके उन्हें बेचकर पक्का घर बनाने की बात सोचने लगा। फिर उसने पक्का घर बना भी लिया। घर में बड़ी सी गौशाला भी बन गई। गौशाला में खूब दुधारू गायें भी आ गईं। पहले जिस झोपड़ी में वे लोग रहते थे, उसके कई गुना बड़ी तो उनकी नई गौशाला ही थी। उस झोपड़ी से बड़ा तो उनका अन्न का कोठार ही था। आनंद से जीने लगे थे वे लोग। एक दिन जब ब्राह्मण कहीं पूजा पाठ करने गया हुआ था, ब्राह्मणी के भीतर लालच पैदा हो गया। उसने सोचा, एक पंख रोज मिलता है तो हम धीरे धीरे धनी हो रहे हैं। यदि एक साथ सारे पंख मिल जाएं, तो हम मकान की जगह महल बना लें। अपने सारे काम करवाने के लिए कई कई नौकर रख लें। नदी से पानी लाने के बजाय आंगन में कुआं खुदवा लें। बहुत सारे आभूषण भी बन जाएंगे तब तो। लालच में उसने हंस को पकड़ा और जल्दी जल्दी उसके पंख नोचने के प्रयास करने लगी। हंस ने उसे एक बड़ा सा झटका दिया और बोला, ओ लालची औरत, तू समृद्धि पाने के योग्य नहीं है। इतने समय से मैं तुझे रोज एक सोने का पंख दे रहा था, तूने कृतज्ञता तो कभी व्यक्त की नहीं। आज तेरा पति घर से बाहर क्या गया कि तू मेरे ही प्राण संकट में डाल रही है। लालच ने तुझे ऐसी अंधी बना दिया कि अपना कर्तव्य भी नहीं दिखाई देता तुझे। अपने सज्जन पति का नम्र स्वभाव भी याद नहीं रहा। मैं तो उस सीधे सच्चे मनुष्य के साथ यहाँ आया था, पर तुझ दुष्टा के साथ मैं बिल्कुल नहीं रहूंगा। तू रह अपनी पुरानी दशा में। यह कहकर हंस उड़ गया। जब ब्राह्मण घर लौटा और उसने हंस को घर पर नहीं पाया, तो ब्राह्मणी से पूछा कि हंस कहाँ गया। ब्राह्मणी ने सारी बात कह सुनाई। तब ब्राह्मण ने भी उसे खूब सारी खरी खोटी सुनाई। पर तब होना क्या था, आर्थिक कष्ट में घर की पहले गायें बिकी, बर्तन बिके, अन्न जितना था सब समाप्त हो गया, कपड़े फट गए। ब्राह्मण तो संतोषी था, उसे अधिक अंतर पड़ा भी नहीं। लेकिन उसकी पत्नी जो सोने के पंखों पर उड़ने लगी थी, उसकी तो ऐसी दशा हुई जैसे आकाश से कटकर कोई बेल नीचे गिर गई हो।
एक मजदूर जमींदार के खेतों में काम करता था। एक दिन वह फावड़े से खेत खोद रहा था। गर्मी के दिन थे, धरती कड़ी हो गई थी और वह बहुत कठिनाई से खोद पा रहा था। खोदते खोदते एक जगह उसका फावड़ा किसी धातु से टकराया। ठन की आवाज हुई। मजदूर ने जिज्ञासा में वहां और गहरा खोदा तो एक पीतल का पतीला निकला। थके मांदे मजदूर ने सोचा, सिक्का निकलता, सिक्कों से भरा कलश निकलता, तब तो भाग्य बदलता। इस पीतल के पतीले से क्या मिलेगा? बेचूंगा तो एक दिन का चना चबेना भी मुश्किल से आ पाएगा। थका तो था ही। खीज में उसने अपना फावड़ा पतीले पर ही फेंका और पेड़ के नीचे बैठकर रोटी खाने लगा। रोटी खाकर वह थोड़ी देर वहीं लेट गया, फिर उठा और फावड़ा उठाने गया तो क्या देखा कि पतीले में दो दो फावड़े पड़े हैं। उसे आश्चर्य हुआ, यह दूसरा फावड़ा कहाँ से आ गया? यहाँ दूर दूर तक कोई दूसरा मनुष्य ही नहीं है। जिज्ञासा में उसने पतीले के अंदर एक कंकड़ डाला तो उसमें दो कंकड़ हो गए। फिर उसने एक पत्ता पतीले में डाला तो उसके दो पत्ते हो गए। मजदूर समझ गया कि यह जादुई पतीला है। वह अपने अंगूछे में लपेटकर पतीले को घर ले गया। घर जाकर उसने पतीले में एक रोटी डाली तो वहाँ दो रोटी हो गई। मजदूर के पास जो कुछ भी था उसने वह सब सामान दुगना कर लिया। फिर वह कुछ चीजों को बेचने के लिए चला जाता। टोकरी में औजार रखकर ले जाता और बेचता। कभी कभी सब्जियां बेचता। उसकी अच्छी आय होने लगी। उसने जमींदार का काम छोड़ दिया। वह एक आलू पतीले में डालता तो दो आलू हो जाते। वह उन दो आलूओं को बाहर निकालकर फिर से पतीले में डालता तो चार आलू हो जाते। इस तरह वह घंटे भर में इतने आलू बना लेता जितना दिन भर में बिक पाए। इसी तरह वह दूसरी सब्जियां भी बनाता और बेचता। जब वह औजार बेचता तो अधिक आय होती। वह सब धन जमा करके मजदूर ने अपने लिए पक्का घर बना लिया। तब जमींदार उसके पीछे पड़ गया कि बताओ इतना धन कहाँ से आया। मजदूर ने पतीले की बात बता दी। जमींदार ने वह पतीला मजदूर से छीन लिया। उसने कहा कि यह मेरे खेत का पतीला है, इसलिए मेरा है। फिर जमींदार पतीले में सिक्के डालने लगा। सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के सब दुगने होते गए। जमींदार बहुत धनी हो गया। उसने राजा के जैसा महल अपने लिए बनवा लिया। तो राजा ने सैनिकों से पकड़वाकर उसे दरबार में उपस्थित किया। राजा ने कड़क कर पूछा, बताओ तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया? जमींदार को सब बताना पड़ा। राजा ने सैनिक भेजकर वह पतीला मंगवा लिया। राजा ने कहा, यह पतीला मेरे राज्य के खेत में मिला है, इसलिए मेरा है। तब राजा पतीले में कभी अपना मुकुट डालता, कभी कुंडल, कभी हार, कभी अंगूठी। सब दुगना होता गया। हीरे मोतियों के ढेर लग गए। राजा की उत्सुकता भी कम न होती थी और उसका लालच भी कम न होता था। बिना मेहनत के जो धन मिल रहा था वह राजा को एक तरह से पागल बना रहा था। राजा हर समय सोचता, अब क्या दुगना करूं, अब क्या दुगना करूं। ऐसे ही पागल मन से एक दिन राजा पतीले में कूद गया। वहाँ पर दो राजा हो गए। आश्चर्य में वह पतीले के भीतर बार बार कूदा और इस तरह वहाँ 20 राजा हो गए। वे सब राजा आपस में लड़ने लगे। हर राजा कहता, मैं ही असली राजा हूँ, बाकी तो मेरी छाया प्रतियां हैं। फिर वे सब लड़ते लड़ते तलवार चलाने लगे और सब के सब कट मरे। मजदूर ने कहा, अच्छा हुआ मुझसे जमींदार ने पतीला ले लिया, नहीं तो कभी ऐसा पागल मैं ही हो जाता। जमींदार ने सोचा, अच्छा हुआ मुझसे राजा ने पतीला ले लिया, कहीं मैं भी उसकी तरह पागल न हो जाता। समुद्र के तट पर एक टिटिहरी का जोड़ा रहता था। जब टिटिहरी का अंडा देने का समय आया तो उसने टिटिहरे से कहा, हमें कहीं दूर जाना चाहिए। समुद्र किनारे अंडे देना ठीक नहीं रहेगा। समुद्र की लहरें हमारे अंडे बहा सकती हैं। टिटिहरा बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। समुद्र हमारे अंडे नहीं चुरा सकता। हम यहीं रहते हैं, तुम यहीं अंडे दो। समुद्र की ऐसी हिम्मत नहीं होगी कि हमारे अंडे यहाँ से ले जाए। टिटिहरी का मन मानता नहीं था, लेकिन उसे टिटिहरे की बात माननी पड़ी। उसका समय निकट आ रहा था और अकेले दूर जाकर वह कोई व्यवस्था कर नहीं पाती। उसने समुद्र किनारे ही अंडे दिए। टिटिहरी और टिटिहरे की बात समुद्र भी सुन ही रहा था। समुद्र ने सोचा, इतनी छोटी चिड़िया और इतना बड़ा घमंड। कहते हैं
समुद्र की इतनी हिम्मत न होगी कि हमारे अंडे चुरा ले। अरे समुद्र तो पूरी पृथ्वी को डुबा सकता है। तुम्हारे जैसी लाखों करोड़ों चिड़ियों के अंडे एक ही पल में निगल सकता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम समुद्र की हिम्मत पर प्रश्न करती हो। समुद्र ने एक लहर में ही टिटहरी के सब अंडे खींच लिए। टिटहरी बहुत दुखी हुई। वह टिटहरे पर बरस पड़ी। कर ली अपने मन की। बहुत भरोसा था अपनी हिम्मत पर। शेखी बघार रहे थे कि समुद्र हमारे अंडे नहीं ले जाएगा। अंडे तो गए, अब कहाँ से लाओगे मेरे अंडे? बताओ, उत्तर दो। अब चुप क्यों बैठे हो? लाओ मेरे अंडे वापस। टिटहरी रो रही थी और पूरी शक्ति से बक झक करती जा रही थी। टिटहरे ने कहा, मैं चोंच में पानी भर भर कर दूर फेंकूंगा और तब तक फेंकता रहूंगा जब तक समुद्र सूख न जाए। टिटहरी बोली, अब एक और मूर्खता करोगे। तुम अकेले क्या सुखाओगे समुद्र? हजारों पक्षी मिलकर भी समुद्र नहीं सुखा सकते। गरुड़ के पास जाओ, शायद वे कुछ समाधान कर सकें। टिटहरा गरुड़ के पास गया, उनसे पूरी कहानी सुनाई। बहुत से पक्षियों ने भी टिटहरे की बात का समर्थन किया। गरुड़ ने कहा, समुद्र सुखाने की बात तो निरी मूर्खता है। यह कार्य किसी भी प्राणी के बस का नहीं है। यह तो केवल ईश्वर ही कर सकते हैं। ईश्वर तक भला प्रार्थना कैसे पहुंचाएं चिड़िया? वे तो कभी भगवान का नाम तक नहीं लेती, पूजा पाठ नहीं करती। क्यों सुनने लगे एक टिटहरी की बात ईश्वर? उनके पास तो अरबों खरबों से भी जाने कितने गुना अधिक जीव जंतु हैं। वे सोच रहे थे, तभी भगवान विष्णु का दूत आया और गरुड़ से बोला, चलो तुम्हें प्रभु ने बुलाया है, उन्हें अमरावती जाना है। गरुड़ बोला, प्रभु से कह दो दूसरी सवारी ढूंढ लें, मैं तो नहीं आ सकता। मैं यहाँ दूसरी ही परेशानी में पड़ा हूँ। दूत की बात सुनकर प्रभु गरुड़ के पास आए तो गरुड़ ने टिटहरी के अंडों की बात बताई और बोला, ऐसे तो किसी पक्षी का वंश बचेगा ही नहीं। समुद्र के अभिमान के आगे हम जिएंगे कैसे? भगवान विष्णु समुद्र के पास गए और बोले, तुम इतने विराट हो, इतने बड़े हो, तब भी तुमने इतना ओछा काम किया। इतने छोटे से जीव के अंडे चुरा लिए हैं। उनके दुख का अनुमान भी नहीं लगाया। अगर तुम इनके अंडे अभी लौटा कर नहीं दोगे, मैं तुम्हें अभी आग्नेयास्त्र चलाकर सुखा दूंगा। समुद्र डर गया। उसने तुरंत एक लहर भेजी। लहर ने टिटहरी के सारे अंडे लौटा दिए। टिटहरी का जोड़ा मारे खुशी के रोने लगा और सारी चिड़ियां कहने लगी, भगवान सबके हैं, प्रभु सबके हैं, ईश्वर सबके हैं। ईश्वर हर प्राणी का है। छोटे से छोटे जीव की भी वह प्रार्थना सुन लेता है। 4 मित्र थे। चारों साथ साथ रहते थे, साथ साथ काम ढूंढते और धन कमाने के उपाय सोचते। एक बार एक मित्र ने किसी सिद्ध संत के बारे में सुना तो उसने अपने साथियों को भी उनके बारे में बताया। तीनों साथी बोले, जब वे सबका भाग्य बताते हैं तो हमें उनके पास जाना चाहिए। हमें हमारे भाग्य के बारे में पता चलेगा तो हम भाग्य की ही दिशा में चलेंगे और बहुत सारा धन जुटा लेंगे। वे चारों साथ साथ चल दिए सिद्ध संत को खोजने। बहुत दिनों तक रास्ते पर चलते हुए कई गांव और जंगल पार करके वे आखिर उन संत के पास जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने सिद्ध संत से कहा कि हमने आपके बारे में सुना है। हम भी अपना भाग्य जानना चाहते हैं, अपने भाग्य की दिशा जानना चाहते हैं। कृपा करके हमें बताइए कि क्या हमें बहुत सा धन मिलेगा और यह भी बताइए कि किस दिशा में मिलेगा। संत बोले, मैं इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ जितना तुम कह रहे हो, पर यदि तुम धन ही पाना चाहते हो तो अपना भाग्य आजमा सकते हो। यह कहकर संत ने उन चारों को एक एक फावड़ा पकड़ा दिया और कहा कि उत्तर दिशा में जाओ, तुम्हें एक बड़ा सा पेड़ मिलेगा। उसके कुछ और आगे जाओगे तो लाल रंग की भूमि दिखाई देगी। तुम वहां की धरती खोद कर अपना भाग्य आजमा सकते हो।
चारों बहुत उत्सुकता से फावड़ा लेकर चल दिए। उन्हें चलते चलते पेड़ भी मिल गया, फिर लाल भूमि भी मिल गई, तो चारों लोग उसे खोदने लगे। कुछ देर बाद उन्हें तांबा दिखाई दिया। एक मित्र फावड़े से तांबा काटकर अपनी चादर पर इकट्ठा करके बोला, चलो घर चलते हैं, इतना तांबा है, इससे हम खूब सुंदर सुंदर बर्तन बनाकर बेचेंगे। हमारा कारोबार शुरू करने के लिए यह काफी है। तीनों मित्र बोले, तुम जाना चाहती हो तो जाओ, हम तो और खोदेंगे, तांबे से महंगी धातु मिलेगी तो आएंगे। एक मित्र तांबा लेकर वापस चला गया। दूसरे मित्र को खोदते खोदते चांदी मिल गई। उसने भी अपने उठाने लायक चांदी एकत्र की और बाकी लोगों से बोला, चलो लौट चलते हैं, चांदी के गहने बनाकर बेचेंगे, अच्छा रोजगार चलेगा। बाकी दो मित्र बोले, चांदी से महंगी भी धातुएं होती हैं, तुम चाहो तो लौट जाओ। चांदी वाला मित्र भी चला गया। बाकी दोनों मित्र खोदते रहे, फिर उन्हें सोना मिल गया। तीसरे मित्र ने चादर में बहुत सा सोना समेटा और बोला, चलो मित्र, अब तो सोना भी मिल गया, हम धनी हो गए, बड़ा कारोबार कर सकते हैं, अब लौट चलो। चौथा मित्र बोला, तुम्हें लौटना है तो लौट जाओ, मैं तो अभी और खोदूंगा, जब हीरे मिलेंगे तब आऊंगा। तीसरा मित्र सोने का भार लाद कर अपने गांव की ओर लौट गया। चौथा खोदते खोदते एक गहरी सुरंग में गिर पड़ा। वहां उसने एक व्यक्ति को खड़ा पाया, जिसके सिर पर निरंतर एक चक्र चल रहा था। जैसे ही वह चौथा वहां पहुंचा, चक्र उछलकर उसके सिर पर चढ़ गया और घूमने लगा। वह परेशान होकर बोला, अरे यह क्या हो रहा है? कौन हो तुम? कहाँ भाग रहे हो मुझे फंसाकर? वह व्यक्ति जिसके सिर पर अभी तक चक्र चल रहा था, वह भागते भागते पलटकर बोला, मैं भी कभी तुम्हारी तरह ही हीरों के लालच में खोदता खोदता यहाँ गिर पड़ा। जाने कितने साल बीत गए होंगे जब से यह चक्र मेरे सिर पर बैठा निरंतर चल रहा था। जब कोई और लालची इस सुरंग में गिरकर आएगा तो यह चक्र तुम्हारे सिर से उछलकर उसके सिर पर टिक जाएगा, जैसे मेरे सिर से उछलकर तुम्हारे सिर पर टिका है। तब तक तुम झेलते रहो अपने लालच का फल।